नमस्कार फ्रेंड्स। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को राधा का प्राकट्य दिवस माना गया है। राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थीं। राधा अष्टमी को राधा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी की पूजा के बिना भगवान अधूरी मानी जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है, राधा अष्टमी का व्रत किए बिना कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना गया है। राधा अष्टमी यानी देवी राधा का जन्मदिन। इनके जन्मस्थल बरसाना सहित पूरे ब्रजभूमि में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। देश के दूसरे भागों में भी श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं। देवी राधा देवी माँ लक्ष्मी का ही अंश है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हुई थी। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि देवी राधा के जन्मदिन यानी भाद्र शुक्ल अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जो साधक देवी राधा की पूजा करते हैं और राधा मंत्रों का जप करते हैं, उन पर देवी लक्ष्मी की खास कृपा हो जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थीं। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गईं। जब वापस आईं तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और सीधे उनके पास पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्हें भगवान श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को बुरा लगा। उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ था। दानव में जन्म लेने के बाद ही भगवान विष्णु का वो अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी में कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा, जब आप विवाह के योग हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में राण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि यह भी मेरे अंश अवतारों में एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रीतम बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहाँ बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वो प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था। इसीलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है।